नेक्स्ट इज योर डायफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, डायफ्रैक्शन देखना है, पैटर्न देखना है सिर्फ सिंगल स्लिट से जब वो पास होती है। इंटरफेरेंस में हमने क्या ली थी, 2 स्लिट्स ली थी। ठीक है, 2 स्लिट्स लेंगे तभी वो क्या होएगी, इंटरफेरेंस होएगी, लाइट वेव एक दूसरे से इंटरफेरेंस बनेगी, क्रस्ट बनेगी, ट्रफ बनेगी और उससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बैंड्स बनेंगे। बट डायफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, आपका एक सिंगल स्लिट होती है। ठीक है, लाइट रेज आई, उसमें से पास हुई तो ये क्या करेंगी, बेंड कर जाएंगी, किसके, उसके कॉर्नर से। तो उस बेंडिंग की वजह से जो आपके पास फ्रिंजेस बनेंगी उसको क्या करोगे आप, डायफ्रैक्शन पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमने क्या लेना है, एक एस सोर्स लिया। ठीक है, जो कि क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आपको पता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ, और जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। ठीक है, एक हमने इसमें क्या लिया, कोलिमेटिंग लेंस लिया। कोलिमेटिंग लेंस का पर्पस क्या होता है, कोलिमेटिंग लेंस क्या करता है, आपके पास जैसे सोर्स से लाइट रेज आई, कोई किसी डायरेक्शन में आई, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई कैसे कैसे आएंगी, बट कोलिमेटिंग लेंस क्या करेगा, आपको सारी जो आपकी लाइट रेज हैं उनको पैरेलल कर देगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आ रही है, बट ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, सारी लाइट रेज को पैरेलल कर देता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इस लेंस से सारी की सारी जो लाइट्स थी वो क्या हो गई, हमारी पैरेलल हो गई। अब पैरेलल होके ये कहाँ पे पहुंची, हमारे पास जो स्लिट थी, इस स्लिट को हमने क्या नाम दिया, ए बी दे दिया। ठीक है, और इन स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, हमारा ए डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज योर ए डिस्टेंस। ये क्या हुआ, इसने कोलिमेटिंग लेंस विच इज़ L1, लाइट रेज आई, पैरेलल गई। ठीक है, अब पैरेलल आके ये तो क्या थी, सोर्स से पास करी, तो ये क्या बन गया, आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, विच इज़ W एंड W'। अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट क्या करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, आपके पास ये क्या है, अब यहाँ से आपका ए बी क्या थी, आपकी स्लिट थी। ठीक है, अब इस जब ए बी स्लिट में से पास करेगा तो कुछ डायफ्रैक्शन होगा, तो डायफ्रैक्शन वापस जो होगा आपका इस L2 लेंस विच इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब इसमें से पास करेगा तो मीन्स आपके ये एक्स वाई पे जाके क्या करेंगी, फ्रिंजेस बनेंगी। एक्स वाई क्या है, आपकी स्क्रीन है जहाँ पे आपको फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट थी, प्राइमरी वेव्स निकली यहाँ से, प्राइमरी आपका क्या बना, यहाँ से वेव फ्रंट बना। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट क्या करेगा, जब सेकेंडरी आउटलेट्स की तरह काम करेगा, वेवलेट्स की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये जब सेकेंडरी वेवलेट्स जब ये पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कुछ सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, और ये जब सेकेंडरी वेव्स जाके मीट करेंगी स्क्रीन पे तो हमें क्या मिलेगा, एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये तो क्या था, डायग्राम था। ठीक है, सबसे पहले उसका प्रिंसिपल है कि डायफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट ऑफ सिंगल स्लिट करता क्या है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करी, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि ये कैसे कैसे बना है। ये आपका एस सोर्स था, ये L1 लेंस था इसका। ठीक है, फिर उसके बाद वेव फ्रंट बना, ये सारी हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी। नेक्स्ट इज योर थ्योरी, अब हम थ्योरी देखेंगे। सबसे अब तक हमने क्या देखा, यहाँ से लाइट रेज निकली सोर्स से विच इज़ ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, इसने क्या किया, कोलिमेटिंग लेंस पे फॉल हुई, इसने इनको पैरेलल कर दिया। पैरेलल होने के बाद अब ये कहाँ वेव फ्रंट बना, W'। अब ये स्लिट में से पास करेंगी, जब ये स्लिट के अंदर से पास करेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, हमारे कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स सारी डायरेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी। अब ये क्या है, आपकी जो वेव आपकी ये क्या है, इन दोनों स्लिट का सेंटर है C। ये ए बी क्या थी स्लिट, इसका सेंटर क्या है C। सेंटर का मतलब क्या हुआ, AC डिस्टेंस और CB डिस्टेंस क्या होगा, आपका सेम होगा। जो रेज सीधी आई बिल्कुल वो ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये आपका है O पॉइंट, जहाँ पे आपका क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा कब बनेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस आपको पता है कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने लास्ट फ्रिंजेस में देखा था, अगर आपका पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में हमने देखा था कि हमारा मैक्सिमम कब बनता है, जब हमारा फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 हो गया, दैट मीन्स वहाँ से पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी तो यही होता है ना, ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, जब आपका फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, पाथ क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 हो तो हमने क्या देखा था, हमेशा हमारा क्या बनता है, यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा।
ठीक है। तो अब ये वाला डिस्टेंस देखो आप, ये सेंटर में से पास की सी में से, अब ए बी जो ये डिस्टेंस होगा ओ तक जाएगा, जो बी से निकल के रेज ओ तक जाएंगी वो भी तो सेम होंगी ना, क्योंकि ये सेंटर है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं ओ तक पहुंचने में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक आपका जो पाथ डिफरेंस था वो कितना हो गया, 0 हो गया। अगर कोई पाथ डिफरेंस ही नहीं है, यानी एक्स ही 0 हो गया इस केस में आपका, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो आपका ओ बनेगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका सेंट्रल मैक्सिमा। अब ओ पॉइंट पे हमारा क्या बन गया, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब मैक्सिमा के बाद ऑब्वियसली हमारा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। मिनिमा मीन्स डार्क बैंड्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो डार्क बैंड्स कहाँ बनेंगे हमारे, एक तो इस पी पॉइंट पे, ठीक है, और एक यहाँ पे कोई और एक और पॉइंट होगा, सपोज लेट से पी डैश। तो बीच में क्या बना है हमारा, मैक्सिमा बना है। साइड्स पे क्या बनेगा, हमारे डार्क बैंड्स बनेंगे, यानी हमारा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ हमारा, अब स्ट्रेट लाइंस तो नहीं जाएंगी, कुछ एंगल पे जाएंगी यहाँ से, ठीक है। सपोज कर लो कि किसी थीटा एंगल पे सारी की सारी रेज क्या करी, यहाँ से जब लेंस में से पास करी, या फिर यहाँ से जब यहाँ से बेंड हुई हमारी, तो कौन से एंगल पे गई हमारी, थीटा एंगल से, और सारी की सारी कहाँ पे मीट करी हमारी, किसी पी पॉइंट पे मीट करी, ठीक है। ये कौन सा एंगल था हमारा, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये तीनों थीटा हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से क्या किया, अब क्या है आपका कुछ पाथ डिफरेंस हो गया ऑब्वियसली, जब ए पॉइंट से पी पे गया तो कुछ पास है, जैसे इंटरफेरेंस में किया था, ठीक है। बट जब बी पॉइंट से जाएगा तो आप क्या देख सकते हो कि इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मीन्स उन दोनों के बीच में, पाथ के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एक सपोज करो इसको जाने में 5 सेंटीमीटर लगे, इसको जाने में 7 सेंटीमीटर लगे, तो आप इसमें इस पाथ में से इस पाथ को जब माइनस करोगे तो आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। कितना पाथ डिफरेंस हुआ, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम उसके लिए हमने क्या किया, हम हमेशा ए से हमने क्या किया, ये जो आपकी लाइन थी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो दैट मीन्स अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, सेम होता है, और जो आपका डिफरेंस रह जाएगा वो सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सपोज करके चलते हैं कि हमारा ये जो डिफरेंस था, ठीक है, किसके केस, सबसे पहले हम सेकेंडरी मिनिमा का केस लेके चल रहे हैं। सेकेंडरी मिनिमा क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि हमारी क्या है, सेकेंडरी वेव से ये निकलता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको सेकेंडरी मिनिमा बोल रहे हैं, ठीक है। बट हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा आएगा। और सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी वेवलेट्स के थ्रू क्या सेकेंडरी वेव्स रीच कर रही हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हमने क्या देखा कि पाथ डिफरेंस कितना आ गया इसका, हमारा लैम्डा पाथ डिफरेंस आ गया। अगर ये लैम्डा है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, λ/2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये आधा है ना, क्योंकि हमने क्या देखा कि AC = CB मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस ये इस पूरे का आधा है, ठीक है। तो अगर ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, λ/2 पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको अलग अलग कंसीडर करके चलो, एक अपर हाफ लेके चलो, एक लोअर हाफ लेके चलो, ठीक है। ये आपका अपर हाफ है, ये क्या है आपका लोअर हाफ है, ठीक है। सपोज करो ये स्टार्ट हुआ यहाँ से 0 से, फिर इसके बाद 51 था, ये है आपका 100 है, ठीक है। यानी अपर हाफ में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा और एक लोअर हाफ में हमेशा एक ऐसा पॉइंट होगा जिनका जो फेज पाथ डिफरेंस है हमेशा क्या होगा, λ/2, ठीक है। अब इसका पाथ डिफरेंस क्या है, λ/2 - 0 कितना हो गया, λ/2, और लैम्डा माइनस λ/2 कितना हो गया, λ/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, सपोज करो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से क्या ले लिया, 52 पॉइंट ले लिया। मीन्स जब भी हम इनको माइनस करेंगे हमेशा हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ से 51 आना चाहिए ना, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ हमारा कि ऊपर के ये जो अपर हाफ पोर्शन है और ये जो लोअर हाफ पोर्शन है, ठीक है, इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा, जब भी हम इनका डिफरेंस करेंगे हमेशा हमें क्या देगा, यहाँ से λ/2 पाथ डिफरेंस देगा, ठीक है। तो अब इसने क्या दिया हमें, ओवरऑल तो कितना था, लैम्डा था, बट ये क्या हो गया, λ/2, ये क्या हो गया अगेन, λ/2 हो गया, ठीक है। तो मीन्स जब भी ये P पॉइंट पे पहुंचेगा तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो गया, इसने कितना पाथ डिफरेंस दे दिया, λ/2 दे दिया। और λ/2 आपको पता है किस केस में है, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फाइंड आउट किया था ना। तो इसीलिए जब हमने P फाइंड आउट किया यहाँ से, ठीक है, तो P के केस में हमने क्या देखा, यहाँ से हमारा जो पाथ डिफरेंस था, ठीक है, वो कितना हो गया, यहाँ से λ/2 हो गया। अब नेक्स्ट
क्या सपोज करो कि ये कितना था आपका 2 लैम्डा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा। यानी अपर हाफ और लोअर हाफ में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिनका जो डिफरेंस होगा वो कितना देगा, यहाँ से लैम्डा देगा। तो जनरल जब हम लिखेंगे इसको, एक बार हमने लिया लैम्डा, एक बार हमने लिया 2 लैम्डा, ठीक है। तो जनरल जब हम इसको लिखेंगे, आपको पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होगा, यहाँ से a साइन थीटा, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। और किसके इक्वल होगा, n लैम्डा, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिया लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, और पाथ डिफरेंस कितना आया यहाँ से λ/2। और हमने क्या देखा था कि जब भी पाथ डिफरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के केस में देखा था, डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस कितना होता है वहाँ पे λ/2 इंटू 2n+1 आता है ना, ठीक है। पर 2n+1 इंटरफेरेंस के केस में आता है, पर λ/2 तो फिक्स है ना कि पाथ डिफरेंस जब भी λ/2 होगा उस केस में क्या बनेगी, आपकी डिस्ट्रक्टिव बनेगी, यानी आपके डार्क फ्रिंज बनेगा, ठीक है। बट इस केस में आपका 2n+1 नहीं है, ओड मल्टीपल नहीं है, इस केस में आपका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी 1 2 3 4 से आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी आपका यहाँ पे क्या होएगा, डार्क पॉइंट होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट डार्क पॉइंट है, ऐसे ही सेकंड डार्क पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसे ही थर्ड डार्क पॉइंट होगा, फोर्थ डार्क पॉइंट होगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये डार्क पॉइंट्स और आपकी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज के लिए देखेंगे, यानी आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मैक्सिमा के केस में आपको पता है सबसे पहले क्या आया, ओ पॉइंट पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा आया, फिर उसके बाद हमने एक पी पॉइंट कंसिडर किया था, वहाँ पे क्या आया, आपका डार्क फ्रिंज बना, ठीक है, यहाँ ब्राइट बना, डार्क बना। अब सेकेंडरी, ये क्या है, हम सेकेंडरी मैक्सिमा देख रहे हैं। ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा था, ये तो ब्राइट बनेगा ही बनेगा सेंटर में। फिर क्या बना आपका, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना, फिर क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, दैट इज़ योर P1 पॉइंट, ठीक है। ये तो आपका क्या था, नंबर 1, ये 2, ये 3, ठीक है। जब हमने क्या निकाला, फर्स्ट निकाला तो दैट मीन्स ब्राइट बना। जब सेकंड निकाला तो हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, λ/2। बट अब थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं तो दैट मीन्स हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगेन हमने इस केस में क्या लिया, इस केस में सपोज करो कि जो इसका पाथ डिफरेंस था वो कितना आया, 3 λ/2 आया, ठीक है। अब 3 λ/2 आ गया हमारा यहाँ से। अब 3 टाइम्स है इसमें, तो यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, λ/2 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक आपका क्या है मैक्सिमा, एक मिनिमा। अब इस केस में तो क्या होगा, ए से सी तक में क्या है आपके, ये दोनों इक्वल, ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हुए, ठीक है। अब इस केस में ये λ/2, इसका मतलब क्या हो गया, λ/2 किसके लिए देखा था हमने, डार्क फ्रिंज के लिए देखा था ना। अब यानी इस ए बी के अंदर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जो बी सी के अंदर भी होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या कर देंगे, वहाँ जाके कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट। जैसे हमने लास्ट देखा, कैंसिल आउट कर दिया, तभी तो हमें डार्क फ्रिंज मिला ना, ब्राइट फ्रिंज नहीं मिला, ठीक है। यानी ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है और बी सी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिनकी दोनों की जो डिफरेंस है वो क्या है, λ/2 है। अगर दोनों का डिफरेंस λ/2 है तो दैट मीन्स दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो दैट मीन्स पी पे क्या बनना चाहिए था, डार्क फ्रिंज बनना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास एक और λ/2 है। अब की बार क्या है, हमारा सिंगल λ/2 है जो कहाँ सीधा कहाँ पे रीच करेगा, P1 पॉइंट पे करेगा। मीन्स यहाँ वाली रेस तो हमारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, बट ये जो रेस हैं अब क्या चली जाएगी, सीधा P1 पे चली जाएगी। अब आप सोचो कि आपका इतने पोर्शन में से आपका 2/3 पोर्शन तो ब्लॉक हो गया लाइट का। अब लाइट कहाँ से जा रही है, सिर्फ यहाँ से पास आउट कर रही है। अगर लाइट सिर्फ यहाँ से पास करेगी, ये तो इंटरफेयर होगी आपस में दोनों, ठीक है। इंटरफेयर होके इन्होंने तो ज़ीरो इफेक्ट दे दिया। अब ये लाइट एज इट इज़ पास जाएगी जो λ/2 से है, ठीक है। अब ये एज इट इज़ चली गई, दैट मीन्स अब इसकी इंटेंसिटी क्या सेम होगी, नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि इतनी तो ब्लॉक हो गई। अब पास कितनी हुई, सिर्फ इतनी लाइट गई ना यहाँ से, तो दैट मीन्स क्या हुई, अब आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अब ये कितना था, 3 λ/2 था। इस केस में हमें क्या मिला, यहाँ पे वापस ब्राइट फ्रिंज मिला। पहले ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, वापस से हमें सेकेंडरी क्या मिल गया, ब्राइट मैक्सिमा मिल गया। अब बट उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा कम होगी, इतनी ज़्यादा कम होगी कि हमें शायद वो दिखे भी ना, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा, आपका उस केस में तो जो डिफरेंस था वो कितना था, लैम्डा था, किसके केस में, मिनिमा के केस में। बट मैक्सिमा के केस में आप क्या देख रहे हो, डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है,
दैट मीन्स आपका जो ए साइन थीटा हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई आपकी, वो कितनी हो गई, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n+1 λ/2, ठीक है। बट आपने जब मिनिमा का केस देखा उस केस में, ये तो किसका केस है आपका, ये आपका मैक्सिमा का केस है, ठीक है। बट जब आपने मिनिमा का केस देखा, यहाँ से मिनिमा के केस में आपने क्या देखा था, n लैम्डा। बट इंटरफेरेंस के केस में हमने क्या देखा था, जो मैक्सिमा होता है वो n लैम्डा होता है और जो मिनिमा होता है वो कितना होता है, 2n+1 λ/2 होता है, ठीक है। बट इस केस में हमने क्या देखा, बिल्कुल ऑपोजिट देखा। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायफ्रैक्शन के केस में मिनिमा और मैक्सिमा होते हैं वो बिल्कुल रिवर्स होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की टर्म में। जो इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, तो आपको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन अच्छे से रिवाइज करने हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा कहाँ पे जाता है।